वेलकम बैक नाज़रीन तो प्रोग्राम जिस सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे ते। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सां PTI जे इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली जे स्पीकर कल मुलाक़ात कई आहे। इन मुलाक़ात जा छा डिटेल्स आहिनि लाहौर जे असांजे सीनियर तर्जुमेगारनि वटि ऐं उनजो तजियो छा आहे उन बारे में गुफ़्तगू करण लाइ असां लाहौर मां असांखे जॉइन कियो आहे मुल्क जे सीनियर तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब सलमान आबिद साहब, किस तरह देखते हैं कल ये मुलाकात हो गई और जरदारी साहब के और चौधरी बरादरान के जो ताल्लुकात हैं वो काफी अरसे से मिसाली ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी चौधरी परवेज इलाही के लिए क्रिएट किया गया था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और काफ लीग के जो मामलात है वो पहले भी नहीं खराब थे ना अब खराब है, एक जरदारी साहब के दौर में भी। अच्छा, अब मसला ये है कि इस वक्त पंजाब की सियासत में ये दो बड़े स्टेक होल्डर है ही नहीं। पंजाब की सियासत के दो बड़े स्टेक होल्डर PTI और PMLN है। इसलिए ये जो कुछ भी करेंगे इनकी डिपेंडेंसी जो है वो दो मेजर स्टेक होल्डर के बगैर नहीं हो सकती, जो PTI और PMLN है। तो बाकी मिलना जुलना ठीक है और ये भी इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि चौधरी बरादरान जो है वो परवेज इलाही अपना जरदारी साहब से मिलकर कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ऐसा भी कोई खेल हमें नजर नहीं आ रहा। असल में 2023 के जो इलेक्शन होंगे उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब में एक नई सफबंदी करना चाहती है और काफ लीग भी अपनी यकीनी तौर पे नई सफबंदी करना चाहेगी। उस कॉन्टेक्स्ट में तो देखा जा सकता है इनके मामलात के मुस्तकबिल की सियासत में और अगले इलेक्शन के तनाजुर में क्या होंगे दोनों जमातों के। लेकिन फिलहाल इसमें से कोई बड़ी जो लोग चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उसका इम्कान बहुत कम नजर आता है। अच्छा, जो 23 की बात की आपने, आपके ख्याल में 23 के हवाले से ये सफ़बंदी, क्योंकि दो बड़े स्टेक होल्डर तो आपने बता दिए, आपके ख्याल में कोई अपना कोई तीसरी कुव्वत पंजाब के अंदर ये मिल के, या जिस तरह जरदारी साहब ने इशारा दिया है कि सराकी बेल्ट से काफ़ी लोग उनको ज्वाइन करेंगे, इस तरह के इशारे पहले भी दिए जाते रहे हैं। फिर तरीन साहब का एक ग्रुप है जो बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है। आपको लगता है कि कोई तीसरी चीज़ बनेगी 23 के इलेक्शन से पहले? देखिए, तीसरी चीज जो भी बनेगी उसको इन्हीं दो जमातों के दरमियान अपना ताल्लुक बनाना होगा ना, चाहे वो PMLN हो चाहे वो PTI हो। अगर कोई ये समझता है कि अगले इलेक्शन से कबल जो है वो PTI और PMLN दोनों साफ हो जाएंगी और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और काफ लीग कोई उभर के सामने आ जाएंगी, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि एक नई सफबंदी करके पंजाब में ताकत जो है उसका तवाज़ुन जो है उसमें कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब हो जाए, फिर चौधरी बरादरान भी साथ हो, ताकि जो भी पंजाब के इक़्तिदार का खेल बने उसमें ये फरीक जो है एक तीसरे पार्टी के तौर पर एक बड़ा किरदार अदा कर सके। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो पंजाब का मंजरनामा है उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो सफ़बंदी होगी, कोई तीसरी चीज़ बनेगी, तो डेंट कहाँ पड़ेगा? PTI में ज़्यादा पड़ेगा या PMLN में ज़्यादा पड़ेगा? ज़्यादा डेंट जो है वो PMLN के अंदर पड़ेगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि तरीन साहब का ग्रुप, जहांगीर तरीन का ग्रुप अलहदा खड़ा हुआ है और वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, तो आपको लगता नहीं है? कुछ भी कर लें। देखिए, पंजाब का जो वोट है ना, पंजाब का वोट बैंक इस वक्त जो है वो दो ही जमातों के पास है, PMLN और PTI। ये कह देना कि जी इन जमातों के मुकाबले में कोई पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट कर लेगी या काफ लीग पैदा कर लेगी, नहीं सर, बात तो इलेक्टेबल्स की है ना। देखिए, सराकी बेल्ट के इलेक्टेबल्स भी जो है ना, देखें इलेक्टेबल्स भी जो है ना वो दो काम करते हैं। एक काम वो करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मूड देखते हैं कि किस तरफ है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकालना है तो फिर ये इलेक्टेबल्स जो है वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, PMLN में जाएंगे, काफ लीग में जाएंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ चलना है तो ये इलेक्टेबल्स कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान का जो अब जो रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं कि वो सेम पेज वाली बात? आज के दिन तक तो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पे है। तो आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही इतने बड़े अरसे के बाद जरदारी साहब से मिलने चले गए, तो ये भी इन मुलाकातों का देखिए पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही जहांगीर तरीन साहब, आखिर उसको किसी ने कोई पुष्ट पनाही तो होगी जिसकी वजह से आके उसने देखिए ना, बात ये आके ग्रुप बनाया। नहीं सर, देखें आप मुझे बताएं ना, पंजाब की पॉलिटिक्स में आप भी मुझ पे ज्यादा समझदार आदमी है। ये ऐसे ही है जैसे सिंध की पॉलिटिक्स में आके कोई PMLN और PTI को बड़ा दंड डाल दे, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है।
इसलिए पीपल्स पार्टी फिलहाल पंजाब की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा डंड डालने की पोजीशन में नहीं है। साउथ में वो कुछ थोड़ा सा डंड डाल सकती है, उसके लिए अगर वो कोई नई ग्रुप बंदी करने में कामयाब हो जाए तो उसको कुछ कामयाबी भी मिल सकती है फ्यूचर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ओवरऑल जो है वो खेल जो है वो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान ही खेला जाए। लेकिन अगर हम दोनों उन दो जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उनको एनालाइज करें, जो इंटरनल अपना उनके अपने एक कन्फ्लिक्ट्स हैं। शहबाज शरीफ वो सुनते थे कि नून से शीन निकलेगी और फिर ये होगा, इस तरह के बयानात भी हम शेख रशीद और दूसरे लोग जो है वो बताते थे हमें। फिर जिस तरह के पीटीआई के अंदर पॉकेट्स हैं, ग्रुप्स हैं और उनके अंदर जिस तरह की सफ़बंदी है और जिस तरह की कन्फ्रंटेशन है, उनकी अंदरूनी जो वीकनेसेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आपके ख्याल में उस हवाले से कौन सी पार्टी आपको, दोनों बड़े स्टेक होल्डर पंजाब के जिसको आप कह रहे हैं? देखिए, दोनों पार्टियों के अंदर ग्रुप बंदियां इस वक्त अरूज पर है। पीएमएलएन की ग्रुप बंदी देखेंगे तो उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पे अब शहबाज शरीफ ग्रुप डोमिनेंट नजर आता है और आप देख लीजिए कि वही इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ये ग्रुप हुआ है जो एस्टैब्लिशमेंट से मफामत चाहता है। पीटीआई के अंदर यकीनी तौर पर उनकी पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, वो पीएम इमरान खान का ग्रुप हो या सलीम खान ग्रुप हो, उनके अंदर भी काफी टूट फूट है। लेकिन उसकी टूट फूट के बावजूद वोटर के ऊपर ये कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। वोटर पहले से अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, वो या तो पीएमएलएन के साथ है या वो पीटीआई के साथ है। जिसको भी टिकट मिलेगा पीटीआई का, वो पीटीआई का कैंडिडेट होगा, जिसको पीएमएलएन का मिलेगा वो पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे कोई बड़ा एडवांटेज जो है ना वो काफ लीग या पीपल्स पार्टी उठा ले, मेरा मौक़िफ़ है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो सारी हमारी सियासत है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बरादरी का वोट है, इलेक्टेबल्स का वोट है, उसमें बाकी थोड़ा आके पार्टी का वोट जो डलता है तब जाके वो फैसला होता है? आप ऐसा नहीं समझते? देखिए, पहली बार ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन पीएमएलक्यू जो है, जो 2008 का इलेक्शन हारी, 2013 का इलेक्शन हारी है और 2018 में भी इसकी सब चंद सीटें हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स में, बरादरी की पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा चौथी बरादरान करते हैं, उसके बावजूद वो हार गए हैं, एक बात। दूसरी बात है कि पीएमएलएन भी बरादरियों की बुनियाद पर टिकटों की तकसीम करती है और पीटीआई ने भी बरादरियों की बुनियाद पर टिकटों की तकसीम की है। तो कोई फर्क तो नहीं है मुझे लगाएं कि तीनों जमातों को अगर हम देखें तो बरादरियों की पॉलिटिक्स जिसके पास ज्यादा होल्ड होगा वो इन्फ्लुएंशियल रोल के तौर पे सामने आएगा। लेकिन अभी कोई पंजाब की जो बड़ी बरादरियां हैं उन्होंने ये तो नहीं तय किया कि वो जो है ना पीटीआई और पीएमएलएन से मायूस होकर पीपल्स पार्टी और पीएमएलक्यू की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक और जाविये से मैं चाहूँगा आप इसको एनालाइज करें। नून लीग और शरीफ ख़ानदान जो है वो उसने तकरीबन बड़े अरसे तक 40 साल तक 80 की दिहाई, फिर 90 की दिहाई और ये जब तक मुशर्रफ नहीं आए थे, फिर मुशर्रफ के जाने के बाद फिर एक दिहाई उनको मिली पूरी की पूरी पंजाब पे हुकूमत करने की। अब जो आए हैं अपना पीटीआई और ये अपना वसीम अकरम पिलर्स, काफ़ी डिबेट चलता है कि कारकर्दगी का इशू है, कारकर्दगी का इशू है। ये फैक्टर है कितना और उसका इम्पैक्ट कितना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि काश पाकिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन होते और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी दोबारा कभी सिंध से इक़्तिदार ना जीत सकती, एक बात। और पंजाब में भी मुस्लिम लीग काफ जो है, जिसने 2008 के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की थी 2002 से लेकर 2008 तक, उसको इलेक्शन नहीं हारना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मुखालफत की बुनियाद पर, इस्टेब्लिशमेंट की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर और एक मोमेंटम की बुनियाद पे होते हैं। तो जब भी इंतखाब होंगे उसकी जो लहर तय होगी उसी के मुताबिक लोगों का वोटिंग पैटर्न नजर आता है। परफॉर्मेंस कभी भी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी ट्रांसलेट नहीं हो सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी और क्यूली का तो मवाजना करना कुछ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो तो किंग्स पार्टी थी, मुशर्रफ साहब ने आके बनाई थी। उसकी निस्बत पीपल्स पार्टी जाहिर है। मुझे बता दें, आप सिंध में बैठे हुए हैं, मुझे बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी क्या खास बात है? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पार्टी स्ट्रक्चर से देखिए ना, मैंने आपको पहले कहा है कि इस वक्त पीटीआई और पीएमएलएन इंटैक्ट है पंजाब की पॉलिटिक्स में। ये कंफ्यूजन खत्म करें तो कोई पार्टी टूट फूट गई है। यही दो जमातें हैं जो इस वक्त मेजर स्टेक होल्डर है, इन्हीं के दरमियान सियासत हो रही है पंजाब की। फिलहाल इससे ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश में तीसरा फरीक जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन वो इतना बड़ा दंड नहीं डाल देगा कि वो इन दो पार्टियों को छोड़ते खुद अपने लिए कोई कलीदी रोल बना लेगा। अच्छा, जो हमने देखा राइट विंग का लब्बैक का जो फैक्टर था 18 की इलेक्शन में हर जगह पे 5-8 हज़ार वोट का और कहीं कहीं पे 10-12 हज़ार वोट का, वो चंक क्या रोल अदा करेगा आने वाली वो इलेक्शन? रोल ये अदा करेगा कि देखिए, अगर उन्होंने तय कर लिया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और उनका इन दोनों जमातों के साथ पीटीआई और पीएमएलएन के साथ अलायंस नहीं होता और वो जाके जो है फिर वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार जो वोट है वो यकीनी तौर पर इन दो बड़ी जमातों की सीटों को डिस्टर्ब करेगा। और फिर ये भी देखना होगा कि जो तीसरा अलायंस बनेगा पंजाब में, क्या ये जो अब तहरीक लब्बैक है उस अलायंस का हिस्सा भी बनता है या अलग इलेक्शन लड़ता है। अगर वो अलग इलेक्शन लड़ेगा तो फिर ये मतलब ये है कि 5-5, 10-10 हज़ार वोटों से तमाम बड़ी जमातों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उनकी नज़दीकी दो जो बड़े स्टेक होल्डर आप कह रहे हैं उनमें से किसके करीब हैं वो? पीटीआई के करीब होंगे। पीटीआई के करीब, वजह? पीएमएलएन के खिलाफ तो बना था वो सारा का सारा अलायंस, आपको तो पता है अच्छी तरह। तो पीएमएलएन के साथ तो उनका डिस्टेंस इस वक्त ज्यादा है, लेकिन ये देख लीजिए कि तहरीक लब्बैक भी जाएगा वहीं जब जहां पे वो देखेगा कि एस्टैब्लिशमेंट का मूड क्या है। एस्टैब्लिशमेंट का मूड अगर इमरान खान के हक में होगा तो ये उस तरफ जाएगा, इमरान खान के खिलाफ होगा तो ये उस तरफ जाएगा। ये भी अपने इंटरेस्ट ग्रुप है, अपना पावर देखेगा और देखेगा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहां खड़ी। लेकिन जिस तरह अपना मॉडल टाउन का अपना वो वाक़या है पीएमएलएन के ऊपर, इस मरतबा जो क्रैकडाउन हुआ था लब्बैक के ऊपर, तो वो तो एक दूसरी कहानी बताता है कि वो शायद। सर देखिए, क्रैकडाउन जो है इसके अंदर जो मैंने बताया ना, बुनियादी इशू ये है कि ये जो ग्रुप है तहरीक लब्बैक इस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीत सके। ये तो वोट ही तोड़ सकता है ना जी। अगर इसने इत्तेहाद ना किया बड़ी जमातों के साथ तो उनकी तो फिर पावर पॉलिटिक्स कमजोर होगी ना। उनके पास चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि किसी बड़ी जमात के साथ मिलकर अपने आप को जोड़े या फिर किसी एक बड़ी जमात का वोट बैंक खराब करें। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान जे अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां कल जेको आहे पंजाब असम्बली जे स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही मुलाक़ात कई आहे। मुलाक़ात जे हवाले सां जेको गुफ्तगू थी आहे उन गुफ्तगू में बुनियादी तौर ते ॿिन्ही जेको चयो वियो त सियासी सूरत हाल ते गौर वीचार थियो, ख़्यालनि जी ॾे वठि थी। पर उन वक़्तु ज़रदारी साहब 23 जे इलेक्शन जी बि ॻाल्हि कई ऐं 23 जे इलेक्शन में मुंहिंजो चवणु इहो हो त पंजाब मां काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उहे पीपुल्स पार्टी ख़ासि तरह सिराकी बेल्ट जा माण्हू काफ़ी जेके आहिनि उहे पीपुल्स पार्टी ॾांहुं वाधाए रहिया आहिनि। ऐं जीअं गुफ्तगू थी पए सलमान आबिद साहब सां त काफ़ी जेको आहे हिन वक़्तु हर को जेको आहे इलेक्शन जे मूड 23 जे इलेक्शन जे तयारियुनि जे सिलसिले में सफ़बंदियूं थियनि पियूं। उन सिलसिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जेको पंजाब में वेठल आहे ऐं उनजी जेका कल्ह की मुलाक़ात आहे उनखे घणनि हवालनि सां अहम सम्झो पियो वञे पंजाब जी सियासत जे अंदरि। जीअं सलमान आबिद साहब चयो पए त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा पीएमएलएन ऐं पीटीआई ॿ वॾियूं जमातूं लॻनि थियूं। पर पीटीआई जे बारे में हर कंहिंखे इहा ख़बर आहे त पीटीआई जेका पार्टी जो जेको स्ट्रक्चर आहे उहो 2008 जे इलेक्शन ऐं उनखां पोइ जेको आहे 2013 जी इलेक्शन ताईं उहो जेको स्ट्रक्चर हुयो, उनखां पोइ जेको माण्हुनि जी आमद थी, इलेक्टेबल्स उन में शामिलु थियणु शुरू थिया, उनखां पोइ वञी जेको आहे उहा थी। ऐं हाणे जॾहिं जहांगीर तरीन जेको आहे पार्टी खां जुदा थी बीठो, उन सफ़बंदी कई त उन सां गॾु खुलेआम जेको आहे पंहिंजो MPs MNAs जो हिकिड़ो वॾो हिसो अची उन सां गॾिजी बीह रहियो। पर चयो इहो वञे थो त पीटीआई जे अंदरि अञा ॿिया बि केतिरा ई पंहिंजो ग्रुप्स आहिनि जेके कंहिं वक़्तु बि जेका आहे उहो हेॾां होॾां थी सघनि था, छाकाणि त माण्हू काफ़ी मायूस बि थिया आहिनि ऐं हिन भेरे जेको आहे हुकूमत में अचण जे करे काफ़ी माण्हुनि खे एक्सपेक्टेशन जेके हुयूं उहे बि पूरियूं न थियूं। ॿिए तरफ़ पीएमएलएन जो मसइलो इहो आहे त पीएमएलएन हिन सॼे अरसे जे दौरान ॿिनि नैरेटिव्स जे विच में रही आहे। हिकिड़ो थधो नैरेटिव जेको शहबाज शरीफ़ इस्तेमालु कंदो रहियो आहे, ॿिए तरफ़ वरी नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ साहिबा जेको इंतिहाई एग्रेसिव नैरेटिव जेको आहे उहो इस्तेमालु कंदा रहिया आहिनि। पीएमएलएन इन्हनि ॿिन्ही नैरेटिव जे विच में खेॾंदी रही आहे। ईंदड़ इलेक्शन ताईं उहा कहिड़े पासे वेंदी ऐं कहिड़े नैरेटिव ते वेंदी, इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे जेको पीएमएलएन जी सियासत जो तायुन कंदो। बहरहाल नई सफ़बंदी शुरू थिए पई ऐं पंजाब जेको आहे जेको सभ खां वधीक सीटुनि जो मर्कज़ आहे उहो बैटल ग्राउंड यकीनन उते थींदो ऐं उते जेको आहे कल्ह की मुलाक़ात खे उन हवाले सां काफ़ी अहम सम्झो पियो वञे। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश खे इजाज़त सदाईं गॾु।